ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तान्, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरं, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये, हरिहंतादि महान, करि मंगल करिहूँ महान। ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। चेतिले चेतन, चेत्या बिना हिम चाल सिंह। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर तोड़म साहब द्वारा रचित मौलिक ग्रंथ, बहुत ही सुंदर, जिसके 8 अधिकार एक शास्त्र की शुरुआत में 8 अधिकार लिखे हुए हों, तो वो 9वें अधिकार तो पूरा नहीं हो पाया। 9वां अधिकार उससे आगे नहीं लिख पाए पंडित जी। तो कितना बड़ा ग्रंथ होगा, फिर भी ये पूर्ण ग्रंथ है और बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ है। हमारी मान्यताओं को तोड़ने वाला है, मोक्ष मार्ग में लगाने वाला है, वितराग विज्ञान प्रकट कराने वाला है। बहुत ही बार बार ये बात आ जाती है, क्योंकि इतनी जितनी प्रशंसा करो इतनी कम है। एक ग्रंथ की जितनी प्रशंसा करो इतनी कम है भैया, इतना महान ग्रंथ है। ठीक है, हम थोड़ा पढ़ते हैं आगे। अपना सब्जेक्ट चल रहा है कि अरिहंत भगवान से क्या प्रयोजन, अरिहंतादिक से क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो अरिहंतादिक तो कुछ देते नहीं है, लेकिन पंडित जी ने आत्मा के, जीव के 3 परिणाम कहे। वो 3 परिणाम के नाम क्या हैं? संक्लेश भाव, संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम, जिसको हम ये भी कर सकते हैं अशुभ परिणाम, शुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम। संक्लेश भाव में तो अति तीव्र क्रोध आदि रहते हैं, कषाय तीव्र रहती हैं, वहां पर तो तुझे अरिहंत भगवान के प्रयोजन नमस्कार भी नहीं हो पाएंगे। भले तू भगवान के मंदिर में खड़ा होगा, लेकिन तुझे नमस्कार नहीं होएंगे। विशुद्ध परिणाम में ही नमस्कार होते हैं, और शुद्ध परिणाम में तो अपने स्वभाव की ओर ही है। वहां पे तो बाहर में अन्य किधर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक मिनट, क्या कुछ स्मेल आ रही है।
आर्य समाज में क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि शुद्ध परिणाम में तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ बचा ये बात। अभी आगे विशुद्ध परिणाम और संक्लेश रूप परिणाम, मतलब विशुद्धि परिणाम में ही चांस है उत्तरोत्तर शुद्ध परिणाम में जाने का। संक्लेश परिणाम में तो कोई चांस ही नहीं है। तो इससे एक प्रयोजन सिद्धि हुई। मानो कि तुझे मोक्ष मार्ग में लगना है तो संक्लेश आदि परिणाम को तू छोड़ दे, तीव्र कषाय आकुलता वाले परिणाम तू छोड़ दे और विशुद्ध परिणाम में आ जा। विशुद्ध परिणाम में आएगा तो उत्तरोत्तर तुझे मोक्ष मार्ग में वितराग विज्ञान की फल, वितराग विज्ञान का प्रकट होगी और उसका फल भी मिलेगा। फिर आगे एक प्रश्न खड़ा किया पंडित जी ने कि ये वितराग विज्ञान की तो बात ठीक है, वो तो मिलता होगा, लेकिन इंद्रिया संबंधी, संसार संबंधी, भोगों संबंधी वो सामग्री मिलती है कि नहीं मिलती है? तो पंडित जी ने कहा कि हाँ, वो सामग्री भी मिलती है। तुझे पुण्य कमाने के लिए भी अरिहंत भगवान के पास आना पड़ेगा और पुण्यम तेरा नौकर रहेगा, तेरे को हर सामग्री लाके दे देगा। क्या करना है? अरिहंतादिक से भी पुण्य प्रकट करने के लिए अरिहंतादिक का जरूरी है। अरिहंतादिक में अरिहंतादिक की भक्ति, उनका स्तवन, वितरागियों के स्तवन। अरे एक ऐसा भी हो सकता है कि वो तेरा राग नष्ट हो जाए, कहेंगे पंडित जी, कहेंगे उसका निषेध भी करेंगे। अरे जो पारमार्थिक में लौकिक प्रयोजन मत रखना, अरिहंतादिक के प्रयोजन, अरिहंतादिक से लौकिक प्रयोजन मत रखना, वो कहेंगे, निषेध भी करेंगे। तुझे यहाँ पे लाना है ना, पंडित जी बहुत विचक्षण बुद्धि वाले हैं, तुझे यहाँ पर लाना, कहाँ पे लाना है? यहाँ पर वितराग विज्ञान की भूमिका में तुझे लाना है। तो वितराग विज्ञान की भूमिका में लाना है, उसके लिए ये प्रयास है। एक बार तू यहाँ पर आ गया तो तुझे यहाँ पर तो सभी को पसंद आता है, तुझे भी वो चीज पसंद में आएगी। ठीक है, पढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न पढ़ते हैं पहले, फिर आगे उसका समाधान क्या दिया है पंडित जी साहब ने, देखते हैं। देखो, यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, यानी कि आगे बताया संक्लेश परिणाम को छोड़ो, विशुद्ध परिणाम में आओ। विशुद्ध परिणाम में भी पुण्य की भावना मत रखो, पुण्य कमाऊंगा, वो तुम्हें तो शुद्धता की ओर ही रहना है, बराबर। परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश, कौन सा दुख? सांसारिक दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहते हैं यहाँ पर कि कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती या नहीं होती? दुख नाश हो और इंद्रिय जनित दुखों का नाश हो और इंद्रिय जनित सुखों की प्राप्ति हो। तो पंडित जी पहले कहेंगे, बोल दिया ना, पहले कहेंगे, पढ़ते हैं हम यहां से। देखो, जो अरिहंत आदि के प्रतिस्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। देखो, अघातिया आदि, घातिया कर्म में नहीं, घातिया कर्म में तो तुझे विशुद्ध रूपी परिणाम, अपना आत्म स्वभाव संबंधी परिणाम,
वही तेरा काम लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया बात? जो अरिहंतादि के प्रतिस्थवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघात्या कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। और यदि वे तीव्र परिणाम हो तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था, उन्हें भी मंद करता है तथा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। कितनी जबरदस्त बात बताई। तुम यदि एकाग्र चित्त से होकर कोई और कुछ वांछा के बिगर यदि जो तुमने अरिहंत भगवान के तीव्र मन से, एकदम अतिशय मन से, देखो अपने सिद्ध चक्र का पाठ किया था मैना सुंदरी जी ने, तो क्या हुआ? श्रीपाल जी का कोड नष्ट हुआ ना। सिद्ध चक्र भगवान ने नहीं किया, लेकिन इतनी तीव्र भावना, इतनी तीव्र, तो श्रीपाल जी के जो कोड रूपी, जो पाप रूपी पाप का उदय चल रहा था, वो नष्ट हो गया और पुण्य में आ गए और उनका राज वैभव वापस मिल गया। मतलब ये प्रयोजन से करेगा तो काम नहीं होएगा। क्या याद रखना एक चीज जरा, वो कहेंगे, वो आगे पंडित जी कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा, आगे पंडित जी कहेंगे। देखो क्या कहते हैं, यदि वे परिणाम तीव्र हो तो, मतलब इतने तीव्र परिणाम हो तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था, इन्हें भी मंद करता है अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। आई बस, पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। क्या, कौन सी चीज? कि तीव्र अरिहंत भगवान की भक्ति से, तीव्र एकदम एकाग्र चित्त से, कोई भी किसी भी प्रकार की आगे पीछे की बात नहीं, एकाग्र चित्त से यदि जो तुम करोगे तो एक चीज जरूर होएगी। आई बस सुन, देखो आगे पढ़ते हैं, देखो। और इस पुण्य का उदय होने पर स्वमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है। और इस पुण्य का उदय होने पर स्वमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। पाप का उदय दूर होने पर स्वमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। क्या कहा, वापिस पढ़ता हूं मैं। उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। हाँ? फिर इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। बरोबर है। देखो तुम्हें इतना करना है भैया, भाई तुम्हें ये करो, तुम्हारा ये सब नष्ट हो जाएगा, तुम तो भगवान में तल्लीन रहो, सब दुख दूर हो जाएंगे। हम कहते हैं, ऐसे लौकिक में हम कहते भी हैं और वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यदि तुम प्रयोजन बुद्ध तुम्हारा क्या रहा, वो कहेंगे, वो मैं बोल देता हूं मैं आपको कि यदि मेरा प्रयोजन भगवान की भक्ति का प्रयोजन यदि मेरा ऐसा रहा कि मेरे दुख दूर हो जाए, तो मैना सुंदरी जी का उदाहरण लिया ना, तो मैना सुंदरी जी का यदि ये सिद्ध चक्र विधान इतना सिद्ध भगवान के इतनी उत्कृष्ट भावना से, और वो भावना के पीछे यदि उनका ऐसा भाव रहता कि मेरे पति श्रीपाल जी के एक कोड नष्ट हो जाए तो वो पाप रूप में परिणमित हो जाता था, वो भाव नहीं रहते। अरे वो जो देव आगे कहेंगे वो जो देव लोग हैं ना, देव जो वैंतर जाति के दो देव, भवनवासी के देव हैं, वो भी अरिहंत भगवान के भक्त होते हैं। क्या कहा? वो भी अरिहंत भगवान के भक्त होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसी सामग्री दे देते हैं, उनका दुख दूर कर देते हैं।
तीव्र भगवान की भक्ति हुई होने पर, मुझे ये भगवान की भक्ति करे और मैं ये नाश कर दूं, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि वो भी अरिहंत के भगवान के भक्त है, मैं भी अरिहंत भगवान का भक्त हूं, तो हम दोनों एक दूसरे के साधर्मी हुए ना, तो साधर्मी एक दूसरे के दुख दूर करते हैं, वो तो देखी थी बात है, एक दूसरे के दुख दूर करते हैं। लेकिन ये क्या है, इसका मंद बुद्धि है ना, वापिस वो मिथ्यात्व वाली बुद्धि है, तो वो क्या करता है मालूम है, अरे मुझे ये देव ने सुख कर दिया, मैं देव की पूजा करूं, अरे यार वापिस गड़बड़ कर देगा। अरे वो भी भवनवासी देव, वैतर जाति की देव, वो भी अरिहंत आदि की, मैं भी अरिहंत आदि की पूजा करूंगा। मेरा और वो दोनों का भगवान एक है, हम दोनों साथ में साधर्मी हुए, तो साधर्मी पने में वो एक दूसरे की सलाह सूचन, एक दूसरे का दुख दूर कर देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भैया। पकड़ना बात को जरा शांति से, धीरज पूर्वक पकड़ना जरा। अभी आगे बढ़ते, देखो इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि होती है, अथवा जिन शासन के आगे, जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों का दूर करते हैं। मतलब कहा ना, वो भी अरिहंत भगवान के देव भक्ति करते हैं और मैं भी करता हूं, तो साधर्मी पने में एक दूसरे का ऐसा हो सकता है। तेरा यदि सही मायने में जो तूने ये भक्ति, मुझे ये दुख दूर करना है, ऐसी भावना से यदि भक्ति करेगा, तो वो देव भी तुझे सहाय नहीं करेगा, एक बात। और फिर गलती से वो देव की भी पूजा करके मत बैठ जाना, क्योंकि क्या होता है कि ये जो है ना, नमस्कार, चमत्कार में नमस्कार ज्यादा मानता है, उसकी बुद्धि ऐसी रहती है। आगे इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि इन अरिहंत आदि के द्वारा होती है। फिर आगे, अभी परंतु कह के पूरी बाजी पलट रहे हैं। यदि परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, बोल्ड अक्षर में लिखा है, बोल्ड अक्षर में लिखा। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो मुझे आता नहीं है, वो कैसे किए जाती है। परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। क्यों नहीं होता अपना हित प्रयोजन भैया, क्यों नहीं होता? अरे वो सांसारिक प्रयोजन से तेरी क्या सिद्धि भैया, सांसारिक प्रयोजन से तेरा क्या है लगा? सांसारिक प्रयोजन से तेरा कुछ है क्या होने वाला है? पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? सांसारिक प्रयोजन तो संसार ही चलता रहेगा ना। तुझे तो वितराग विज्ञान की विशेषता है ना, विशेष रूप, वितराग विज्ञान विशेष रूप हमें प्रकट करना है। देखो, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। कषायों की बाह्य सामग्री कुछ भी सुख दुख की दाता नहीं है। मतलब यदि ये जो सामग्री मिली और वो सामग्री में आकुलता नहीं है, कषाय भाव नहीं है, तो ठीक है। लेकिन वो कषाय बढ़ती है, अरे और कुछ मिल जाए, और मिल जाए, ये ठीक हो जाए। हाँ, मेरी अंधा व्यक्ति क्या मांगता है मालूम है? कि मैं 7वीं पीढ़ी की लड़के की बहू को मैं सोने के मटके में पानी लाते, माथे पे पानी लाते हुए मैं 7वीं मंजिल पर सोने के हिंडोले पे बैठ के उसको निहारूं। क्या मांग लिया? कितना आयुष मांग लिया, आग मांग ली, सब कुछ। अंधा व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब
यदि तुझे कषाय भाव कम है, आकुलता कम है, देखो क्योंकि यह आत्मा कषाय भाव से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा है, उसको गड़बड़ हो जाती है। अरे सुख मिल जाए तो सुख धारण करने की उसकी ताकत नहीं होती है, याद रखना ये चीज। सामग्रियों में कषाय भावों से बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। कषाय के बिना बाह्य सामग्री सुख दुख की दाता नहीं है। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है तथा कषाय है तो सर्व आकुलतामयी है। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख देती दाता नहीं है। हाँ, तो कषाय है तो सर्व आकुलतामयी है। इसलिए इंद्रजनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। मतलब इंद्रिय जनित मेरी सुख की इच्छा हो जाए तो मेरा काम हो जाए, तो वो बात तेरी गलत है। देखो आगे पढ़ते हैं। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अर्यंतादि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है। कह दिया, आगे की बात भी कह दी कि भाई ये जो अर्यंतादि की भक्ति करने से तीव्र कषाय होने पर पाप बंद ही होएगा। तो भगवान के सामने जाके हाथ जोड़कर यदि मुझे संसारिक सुख की इच्छा है वो मांगेगा तो नियम से तुझे पाप बंद ही होने वाला है। आगे कहाँ बहन? इसलिए अपने को इस प्रयोजन के अर्थी होना योग्य नहीं है। अरे वो मिल जाता है। मानो कि ये जो क्या बोलते हैं, अनाज खेडूत है ना, किसान कितना अनाज बोते हैं, तो अनाज बोने में तो वो ये जो घास फूस है ना वो तो स्वयं आ जाता है। पुण्य को घास फूस कर रहे हो तो भी क्या करेंगे भैया? वितरागता तो नहीं है, वो वितराग भाव तो नहीं है, वो मोक्ष में तो लेके जाने वाला नहीं है। मोक्ष में यदि होता, सिद्ध भगवान में भी होना चाहिए पुण्य भाव। अर्यंत आदि में भी पुण्य फला अर्यंता, इतने बड़ा पुण्य का होने के बावजूद भी वो छोड़ के चले जाते। प्रवचन सार में कह दिया, इतना बड़ा पुण्य होने के बावजूद भी वो पुण्य को छोड़ के सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। क्यों गए? पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से। तो भगवान के सामने जाके इंद्रिय जनित सुख की वांछा करना और दुखों से दूर। अरे कौन से दुख है? शरीर तेरा नहीं है तो शरीर का दुख तेरा कैसे हो सकता है? शरीर में और आत्मा में अत्यंत अभाव है, तो ये दुख तेरा दुख कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार अर्यंतादिक परम इष्ट मानने योग्य है। अभी एक पैराग्राफ है, मंगल की परिभाषा सबको मालूम है, इतना मैं पढ़ लेता हूं। तथा वे अर्यंतादिक ही परम मंगल है। अर्यंतादिक सुनने, अर्यंतादिक ही परम मंगल है। चत्तारी मंगलम में अर्यंतादिक में यानी कि पांचों पांच परमेष्टि भगवान धर्म सब आ गए। तो मंगल किसे कहते हैं? कि जिन्होंने मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाया हो और सच्चा सुख की प्राप्ति की हो, उसे मंगल कहते हैं। यानी कि मोह राग द्वेष रूपी पापों को किसने गलाया है? अरिहंत भगवान ने गलाया है। और उनको ही सच्चा सुख की वितराग ज्ञानमय, उनको ही सच्चा सुख की प्राप्ति हुई है। हाँ? मंगल यानी कि मंगल यानी देखो, हाँ, मग यानी कि सुख, लाती यानी कि लाता है, सुख को लाता है और दुख का दूर करता है। दुख कौन से है? मोह राग द्वेष रूपी पाप, वो दुख है। देखो पढ़ लेता हूं मैं। हाँ, तथा वे अर्यंतादिक ही परम मंगल है। उनके भक्ति भाव होने से, उनमें भक्ति भाव होने से उन परम मंगल होता है। उनमें भक्ति भाव किसमें? अरे भैया अर्यंतादिक में। अर्यंतादिक में आगे कह दिया कि सांसारिक प्रयोजन से
शरीर के दुखों के दूर होने के प्रयोजन से कभी ये बात मत करना, कभी ऐसे भगवान की पूजा मत करना, भगवान की, नहींतर ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो जाएगा तू, ग्रहित मिथ्या दृष्टि। कड़क बात है। उनमें भक्ति भाव होने पर परम मंगल होता है। देखो ये मैं जो ग्रहित मिथ्यात्व वाला बोला ना, इसके ऐसा मत सोचना कि मंदिर जी जाना बंद करो। अरे मंदिर जी में जाके सच्चा प्रयोजन वितराग विज्ञानता का ही प्रयोजन है मेरा। मुझे सुखी होना है, मुझे ये भव रोग से, जन्म मरण का रोग से मुझे दूर होना है। वो भावना होनी चाहिए। भगवान मुझे देना है तो मेरा जन्म मरण का रोग ही दूर कर दो बस। तो वो तो भगवान कहेंगे वो चीज तेरे पास है, मेरे पास नहीं है, वो तो तू ही कर सकता है, ऐसा कहेंगे भगवान। पार्थनाथ देव सेवा आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूल नहीं कदा, है ना। पार्थनाथ भगवान की पूजा में मैं आपकी सेवा करूं और मेरी आपकी सेवा में मैं मेरा मोक्ष भूल ना जाऊं, तो वो मोक्ष तो तेरे पास ही है भैया। अरिहंतादिक परम मंगल है, उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। मंग अर्थात सुख उसे लाती अर्थात देता है, अथवा मम अर्थात पाप गालयति गाले दूर करे, उसका नाम मंगल है। यानी कि जो सुख को लाता है और दुख दूर करता है वो मंगल है। तो दुख दूर किसके हुए हैं भैया? शारीरिक दुख, वो सारे शरीर तू नहीं है, शरीर तू नहीं है। इस प्रकार इनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगल पना संभव है। आज यहाँ तक पढ़ते हैं, है टाइम तो बहुत हो गया है, मंदिर जी भी जाना है। आज के लिए ओम नमः सिद्धि जावाणी के ज्ञान से